दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएल लाइव न्यूज। आरबीएल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और आज की टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले बिहार की टॉप सुर्खियों की ओर। पटना का सरकारी स्कूल बना आखरा, क्लास में ही लड़ पड़ी टीचर, चप्पलें मारी, खेत में उठा कर पटका। बेगूसराय कांग्रेस को मिला नया जिला अध्यक्ष, पुराने जिला अध्यक्ष की छुट्टी, अभय कुमार सिन्हा के नाम की हुई घोषणा। समस्तीपुर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, आकाश से बिजली गिरने की संभावना, 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवा। भोजपुर में दो पक्षों की हिंसक झड़प, विवाद में 6 लोगों को बेरहमी से पीटा, धोखेधारी से 3 कट्ठा जमीन को लेकर हुआ था विवाद। उद्घाटन से पहले विरोध का आखरा बना संसद भवन, जदयू बोली सरकार बदली तो नए संसद में नहीं होगा काम, भाजपा ने किया पलटवार। नीतीश के साथ बनाई योजना, अब उसी मुद्दे को बनाएगी बीजेपी, 27 मई से शुरू होगा प्रदर्शन, जल नल योजना में घोटाले से शुरू होगा धरना। रोहतास में स्मार्ट मीटर लगाने गए जेई का कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, दुकानदार गिरफ्तार। बिहार सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब, मेडिकल कॉलेज में 33% आरक्षण सिर्फ हवाई, बोले सुशील मोदी, पिछले वर्ष भी वंचित रही छात्राएं। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा, 18 लाख रुपया की लग्जरी कार के उड़े चिथड़े, सीट पर चिपक गए पति पत्नी, खौफनाक रहा हादसा। भाजपा नेता पंकज और लोजपा मनोज ने थामा जदयू का दामन। डाल लिया दोनों ने, मतलब उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, खड़ा होकर गाएंगे, सीना चौड़ करके गाएंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन कोई हमसे जबरदस्ती अगर ये कहेगा वंदे मातरम बोलो, गर्दन कट सकती है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, नहीं झुकेंगे नहीं साहब। अगर कोई बीजेपी ये चाहती है कि हमारी गर्दन पर तलवार भी रख दे और हमसे वंदे मातरम बुलवा ले, साहब बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद की बात करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद की बात करेंगे, बीजेपी से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेल भेजना चाहे सरकार जेल भेज दे, मुकदमे लगाना चाहे मुकदमे भेज दे, लाठी चलाना चाहे लाठी चला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर संवैधानिक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम का शपथ ग्रहण समारोह था, क्या रहा? ये नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह के प्रारंभ में वंदे मातरम गीत का गायन किया गया था, जिसको लेके AIM के कतिपय पार्षदों द्वारा कुछ आपत्ति की गई थी, जिस पर वहां मौजूद अन्य पार्षदों के द्वारा उनके साथ विवाद किया गया। वहां मौजूद पुलिस बल के द्वारा तत्काल इन सभी लोगों को परिसर से बाहर कर दिया गया था। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिन लोगों को बाहर किया गया है, अगर इनके द्वारा कोई तहरीर प्रस्तुत की जाएगी तो नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा, वो विवाद चाह रहे थे साहब। हम नहीं, कोई इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं गाते वंदे मातरम। वो आपकी धारणा, आपकी वो हो सकती है कि आपका धर्म का कोई हो सकता है मसला, हमारा नहीं है साहब, हमारा नहीं है, हम नहीं बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो बीजेपी वाले बर्दाश्त करेंगे? आए हमारे साथ, करते ना, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े हमारे साथ कुरान की आयत, खड़े होकर जबरदस्ती हम नहीं पढ़वा रहे ना साहब किसी को जबरदस्ती। कैसे पढ़वा देंगे? हमारे पार्षदों को मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, दिलशाद सैफी को मारा गया, वार्ड 75 के पार्षद हैं, महानगर के महासचिव हैं इरशाद अलमा साहब, उनको मारा गया। अगर बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रखकर जबरदस्ती हमसे वंदे मातरम बुलवा लेंगे, तो हम तमाम तरीके से तैयार हैं। ये दिलशाद सैफी साहब है, इनको मारा, दिलशाद सैफी साहब है, इनके साथ मारपीट की गई, इनका देखिए कुर्ता भी फट गया, क्या वो दिलशाद है? मेरे साथ वंदे मातरम के ऊपर मामला था। वंदे मातरम शुरू हुआ, हम लोग सभी खड़े हो गए, वंदे मातरम जैसे ही खत्म हुआ गलत हो गया, फिर दोबारा शुरू हुआ, पर अरे भाई सुनिए जरा, फिर दोबारा वंदे मातरम हुआ, दोबारा वंदे मातरम हुआ, तो हम लोग दोबारा भी खड़े हो गए। दोबारा खड़े होने के बाद में वो बोले कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा? अरे भाई हम खड़े तो हो गए, जब आपसे ठीक नहीं पढ़ा जा रहा तो हम कैसे ठीक पढ़ेंगे? आप दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद में बोले कि आप तो MIM पार्टी से, आप लोग यहाँ से जाइए। ऐसे कैसे चले जाएं हम? कैसे चले जाएं आप? ये इन्हें किसने राइट नहीं है? हमारी पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। बीजेपी के लोग हमसे कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये बीजेपी के फर्जी देशभक्त हमसे कह रहे हैं। अरे हमारा कुरान हमें कहता है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। ये फर्जी देशभक्त नहीं सिखाएंगे बीजेपी के लोग हमें कि हमें कहां जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या गाना है। क्या हुआ आपके साथ?
नहीं, वही हुआ जो अभी बताया था, वंदे मातरम को लेकर हुआ था। हमने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता इस चीज को कि हम वंदे मातरम कहें, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो तुमसे होता हो कर लेना। तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पार्षदों के साथ मारपीट की। देखिए शपथ ली आपने? नहीं, नहीं ये भगा दिया, उन्होंने कह दिया ना बाहर निकालो यहाँ से, इनका कोई काम नहीं है। पार्षद वहां मौजूद थे, समाजवादी और बसपा के पार्षद भी वहां मौजूद थे, कांग्रेस के पार्षद भी वहां मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जब बीजेपी के गुंडों ने मारपीट की। इससे साबित यह होता है ये तमाम लोग बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। वही जगह एमआईएम पार्टी है, हम डटकर मुकाबला करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, हमारा कत्ल कर दे, हम तैयार है। गैर संवैधानिक बात नहीं मानेंगे, बीजेपी से नहीं डरेंगे। सबके सामने भगाया कि भगाओ यहाँ से इनको, मुसलमानों को, इनके आजाद समाज पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूं पवन गुर्जर, और सारा घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है। ये सब एक रचा रचाया प्लान है, क्योंकि ये लोग 2024 को इससे देख करके जोड़ करके चल रहे हैं, और ये इन लोगों को देश विरोधी साबित करना चाहते हैं। वंदे मातरम हुआ, ये गलती इन लोगों की है जो बड़े बड़े पद लेकर के मंच पर बैठे हैं, और ये लोग वंदे मातरम नहीं जानते, तो ये गलती इन लोगों की है। इन लोगों ने वंदे मातरम पढ़ा, हम गवाह हैं इस बात के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेरे सामने इन लोगों पर बोतल बजाई है, इनके साथ हाथापाई की है।